गुड इवनिंग आप सभी को। आज एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपके साथ है वो डिस्कस करूँगी कि एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक है वो आप लोगों को है वो पढ़ने हैं, ताकि आप है वो 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट प्री एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी क्वालिफायर है वो हो पाए। तो सबसे पहले है वो मैं बात करने वाली हूँ, जो रीट का जो सिलेबस है वो हमें दिया गया है, उस सिलेबस के बारे में है वो मैं बात करूँगी सबसे पहले। तो जो विज्ञान का है वो हमें सिलेबस है वो दिया गया है कि सजीव व निर्जीव है, फिर सूक्ष्म जीव दिए गए हैं, जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी और हानिकारी जो अलाभकारी जीवाणु, सजीव है वो दिया गया है, और सजीव के जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जंतु कोशिकाओं में संरचना, कार्य, जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, इस प्रकार के टॉपिक है वो हमें दिए गए हैं। फिर दिया गया है कि मानव शरीर स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, यानी कि ये हमें बायोलॉजी के है वो टॉपिक दिए गए हैं। फिर हमें फिजिक्स के टॉपिक यानी यांत्रिकी में बल, गति, बल के प्रकार वो दिए हैं, और गति के प्रकार है वो हमें दिए गए हैं। ऊर्जा दी गई है, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, विद्युत और चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं हमें दी गई है। इसके अलावा है वो केमिस्ट्री के अंदर है वो हमें दिया गया है, केमिस्ट्री के अंदर है वो हमें पदार्थ दिया गया है, उसकी संरचना, रासायनिक पदार्थ है वो दिए गए हैं, और जंतु व प्राणी जो पर्यावरण अध्ययन है एक अलग से उसमें दिया गया है कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण और कृषि प्रबंधन है वो हमें ये टॉपिक है वो दिए गए हैं। अब हम जो एनसीईआरटी में है वो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक के बारे में है वो मैं आपसे के साथ है वो डिस्कस करूँगी। कि सबसे पहले हम 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो देखते हैं। 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है इसके अंदर है वो चैप्टर नंबर 1 यानी कि भोजन के स्रोत, पादपों में पोषण हमें पढ़ना है। आओ पदार्थ को जाने, सजीव व निर्जीव, जो मैंने ब्लैक पेन से है जो निशान लगाए हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधे के प्रकार, भाग, गति, बल, चुंबकत्व, विद्युत परिपथ, और इसके अलावा प्रकाश व छाया है वो आप लोगों को है वो पढ़ना है। इसके अलावा कक्षा 7 के अंदर है वो भोजन के अवयव, प्राणियों में पोषण, पदार्थों के भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैव विकास आप लोगों को पढ़ना है। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन, ताप व ऊष्मा, ये आप लोगों को है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा जो कक्षा 8 है इसके अंदर है वो आप लोगों को पढ़ना है कृषि प्रबंधन, यानी कृषि जो ये हमें टॉपिक दिया गया है, जो मैंने आपको लास्ट बोला था, कृषि प्रबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव विविधता, पौधों में जनन, हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां और बचाव, यानी कि इसके अंदर जो जीवाणु, विषाणु और कवक के द्वारा जो लाभकारी अलाभकारी है वो सभी आ जाएंगे। इसके अंदर कार्य है, कार्य कार्य वैसे आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इस बार हटा दिया है इस टॉपिक को। ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत धारा का प्रभाव और प्रकाश का अपवर्तन, ये सारी जो घटनाएं हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। कार्बन और ईंधन आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो कक्षा 9 है इसके अंदर पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, रासायनिक समीकरण, जीवन की अवधारणा, ये सभी जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ने हैं। 10th क्लास में है वो आप लोगों को पढ़ना है। मानव तंत्र आप लोगों को पढ़ना है। अनुवांशिकी है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, और मानव स्वास्थ्य है वो आप लोगों को पढ़ना है। परमाणु सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, प्रकाश, विद्युत धारा, ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आप लोगों को कक्षा 10th के अंदर है वो। अगर आप इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे एनसीईआरटी को बेस बनाकर, तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी भी कंप्लीट होगा और आपका जो बेस है वो बन जाएगा। 6-7 की एनसीईआरटी है वो आप 4 दिनों के अंदर है वो फिनिश कर सकते हो। कक्षा 8 की एनसीईआरटी को आपको 4 दिन है वो लग सकते हैं। अगर आपने कुछ भी अभी तक है वो नहीं पढ़ा है तो आपको 4 दिन है वो लग सकते हैं। 9-10 के अंदर है वो आपको एनसीईआरटी को, यानी एक दिन लगेगा 9th क्लास की एनसीईआरटी को, और एक दिन है यानी कि 5 दिन है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी को लगेंगे आपको, और 5 दिन है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी को है वो लगेंगे। यानी 20 दिनों के अंदर, लगभग 20 या 25 दिनों के अंदर है वो आप साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो आप कंप्लीट है वो कर सकते हो। अगर आप लोग है वो मेरे साथ एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं।